हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर रहे थे, जो था इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, इनकम टैक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। कॉन्सेप्चुअली जितने भी थियोरिटिकल पॉइंट्स थे हमारा, हमने सब कुछ कवर कर लिया था। मैंने आपको बोला था कि एक बार हमारी थ्योरी कवर हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। टोटल हम इस चैप्टर में सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉर्मली आता है, तो आप बाकी के भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन क्या है सर? मिस्टर साहिल एज 40 years is regular employee in Reliance Industries. He has given the details of his income during the previous year 2024-2025. मिस्टर साहिल एक रेगुलर एम्प्लॉय है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसने कुछ डिटेल्स अपनी इनकम के बारे में प्रोवाइड किया है। बेसिक सैलरी उसका कितना है? 3 लाख रुपीज। एजुकेशनल अलाउंसेस 2 बच्चों के लिए उसे मिल रहा है 36,000 रुपीज। सर्वेंट अलाउंसेस है 10,000 रुपीज का। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 6,000 रुपीज का। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये 18,000 का मिल रहा है। फ्री मील ड्यूरिंग द ऑफिस आवर की बात करें तो 80 रुपीज पर मील 300 टाइम्स पूरे साल में मिला, यानी कि 24,000 रुपीज। गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच ऑन दिवाली में दीपावली में गिफ्ट मिला है कितने का? 7,000 का। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें तो महीने का 1,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये मिला है। आपको बोला है कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसका इनकम कंप्यूटेशन करना है। ठीक है, और उसका इनकम कितना होगा वो निकालना है। सही है, चलिए सर। ओके, यहाँ पे 2 चीजें दिया हुआ है, देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर देयर सैलरी of Mr. Sahil for the assessment year 2025-2026. Mr. Sahil does not opt to be taxed under 115 BSc of the Income Tax Act. इसका मतलब क्या है कि एसएससी ने जो मिस्टर साहिल है वो न्यू नहीं, ओल्ड वाले सिस्टम में, पुराने वाले सिस्टम में टैक्स देना चाहता है, तो आपको उसकी इनकम निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, ऐसे आपको ले लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग आंसर निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। ओके, तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आएगा अमाउंट। नंबर 1 जो इसका इनकम का डिटेल्स है वो है बेसिक सैलरी, तो आपको पहले वो लेना है। बेसिक सैलरी कितना आ रहा है सर? बेसिक सैलरी आ रहा है 3 लाख का। और स्टूडेंट्स, मैं चाहूँ तो इसे क्या कर सकता था, इसे पहले आंसर करके फिर आपको बता सकता था, लेकिन उसमें आपको वो फील नहीं आएगा, तो आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नंबर आपका आएगा एजुकेशनल अलाउंसेस। एजुकेशनल अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, एजुकेशनल अलाउंसेस कितना मिला है इसे? 36,000 का। एंड पर चाइल्ड पर मंथ उसे कितने का एग्जाम्शन मिलेगा सर? 100 रुपये का, यानी कि 200 रुपये इंटू 12, यानी कि 2400 रुपये का कुछ उसे एग्जाम्शन मिलेगा। और 2400 रुपये माइनस करने के बाद 2400 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है सर आपका? 33,600। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सर्वेंट अलाउंसेस। इसके बाद आपका आता है सर्वेंट अलाउंसेस। सर्वेंट अलाउंसेस जो है सर वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंसेस जितना है कितना है 10,000 का, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है।
उसके बाद आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अब ये एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई है, तो इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी पूरा का पूरा क्या है, टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात करें तो ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेडिकल फैसिलिटी, देखो मेडिकल फैसिलिटी स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया गया है, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ रुपीज, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ फॉर मिस्टर साहिल एंड हिज फैमिली मेंबर इन ए हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है और वहाँ पे एम्प्लॉय या फिर इसकी फैमिली मेंबर को मेडिकल फैसिलिटी मिला है, तो ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। इसलिए मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी ये एग्जेम्प्टेड है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो ये एग्जेम्प्टेड है, नील आएगा, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है एग्जेम्प्टेड। नंबर 6 के बात करूँ तो फ्री मील। फ्री मील की अगर मैं बात करूँ तो फ्री मील में आपको पता है फ्री मील फैसिलिटी, फ्री मील फैसिलिटी की बात करूँ तो 80 - 50 रुपीज़ इंटू 300, क्योंकि आपको हर दिन के लिए एक मील के लिए कितना मिलेगा, 50 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, तो 30 रुपीज़ का जो यहाँ पे टैक्सेबल होगा वो आएगा 9,000 का। सही है। उसके बाद आता है गिफ्ट। अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी गिफ्ट प्रोवाइड किया है, अगर वो गिफ्ट वाउचर वगैरह होता तो क्या होता, देखो अगर वो गिफ्ट वाउचर वगैरह कुछ होता तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता। यहाँ पे गिफ्ट मिला है एम्प्लॉयर से तो वो आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 7,000 का। ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी क्या होगा सर, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें तो अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अच्छे खासे एम्प्लॉय को मिला है जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम देखें तो आंसर कितना आ रहा है सर, सो 3 लाख में अब हम लोगों को ऐड करना है 33,600 प्लस आएगा हमारा 10,000 प्लस हमारा आएगा 6,000। ओके, उसके बाद हमारा आएगा 9,000, उसके बाद आएगा 7,000, उसके बाद आएगा 12,000। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 77,600। ठीक है, मतलब 3,77,600। अब ये आएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 3,77,600। इसमें से आपको माइनस करना है, लेस करना है यहाँ पे डिडक्शन, जो कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, जो आएगा 50,000 का। ठीक है, क्योंकि ओल्ड सिस्टम में ये 50,000 का मिलता है, न्यू सिस्टम में ये कितना मिलता है सर, न्यू सिस्टम की अगर बात करें, न्यू सिस्टम में ये 75,000 का मिलता है। तो ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूँ, 3,27,600। ठीक है, 3,27,600। सर क्या ये आंसर का कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल एक अल्टरनेटिव हो सकता है इस आंसर का, वो होगा कि ये जो 7,000 है इसकी जगह पे आप 2,000 भी लिख सकते हो। कैसे? 7,000 माइनस, अगर एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड किया है तो वो इन एक्सेस ऑफ 7,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है, सॉरी इन एक्सेस ऑफ 5,000 वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे वो अगर आप ले लोगे तो ये आ जाएगा 3,72,600। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3,22,600 आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक और अल्टरनेट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद चलते हैं सर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, Mrs. Geeta, age 46 year, is a manager in Sun Private Limited. She has given the detail of her income for the previous year 2024-2025. You are required to calculate the income chargeable to tax under the head salary in the hands of Ms. Geeta for the detail given below. Mrs. Geeta does not opt for the tax under section 115 BSc. इसी का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़े से अमाउंट्स बड़े। ओके, तो परकुजाइट्स एंड जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़े से बड़े।
बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं, बेसिक सैलरी है 7,20,000 का। डियरनेस अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिक सैलरी की 20% है, एंड व्हिच नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि वो ये डीए नॉट इफ है 1,44,000। बोनस की बात करूं तो वो है 2,52,000 का। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात करूं तो वो 9,000 का है। प्रोफेशनल टैक्स 50% एम्प्लॉयर ने दिया है, जो कि ये 4,000 का है, यानी कि 2,000 का एम्प्लॉयर ने दिया है, 2,000 का एम्प्लॉय ने दिया है। ठीक है। मेडिकल अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल अलाउंसेस कितना मिला है, 18,000 का मिला है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस गीता पेड बाय एम्प्लॉयर, ये 26,000 का मिला है। ठीक है। कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ क्लब, द इनिशियल फी वाज 50,000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर, मिसेस गीता पेड द बिल फॉर हर यूज ऑफ पर्सनल फैसिलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्लब मेंबरशिप फीस कैसे टैक्सेबल होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच इज प्रोवाइडेड टू गीता फॉर बोथ ऑफिशियल पर्पज एंड पर्सनल यूज, ड्राइवर वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इंजन कैपेसिटी इज मोर देन 1.6 लीटर, ऑल द एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर। एक कार फैसिलिटी मिला है, उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ओके। उसके बाद लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है फॉर हिज होम यूज, फॉर यूज एट होम। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप टू द एम्प्लॉयर कितना होगा, 50,000 रुपीज़ है। उससे कभी कभी मिसेस गीता की बच्चे भी क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ओके। एनुअल क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो वो भी ऑफिशियल पर्पज के लिए दिया जाता है, नॉट फॉर ऑफिशियल पर्पज, वो पर्सनल पर्पज के लिए है, जिसका बिल है 7,000 रुपीज़ का। ठीक है। तो ये है टोटल मिसेस गीता की इनकम की डिटेल्स। आपको करना क्या है, सैलरी इनकम निकालना है। ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन कुछ है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके। यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस गीता, ऑफ मिस गीता। मिस गीता की सैलरी इनकम हमें निकालना है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। ठीक है। स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सारे के सारे प्रोविजंस रिवाइज करना है, इसलिए आपको पूरा का पूरा जो रिवीजन का वीडियो है, पूरा का पूरा रिवीजन आपको देखना है। ठीक है। मैंने पूरा का पूरा क्लासेस आपके लिए अपलोड किया है। उसके साथ साथ जब ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूँगा, मैं आपके लिए एक रैपिड रिवीजन, मैराथन रिवीजन सैलरी का क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, जो कि ऑलमोस्ट कुछ 1 घंटे का होगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या होगा, फुलफिल, मतलब सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो गया होगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर गीता। तो पहला नंबर पे आता है बेसिक सैलरी, जो कि है 7,20,000 का। दूसरे नंबर पे आता है डीए, डियरनेस अलाउंसेस इफ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को पूरा लिखना है एग्जाम में, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये आ रहा है 1,44,000 का। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा बोनस। तो अगर बोनस की मैं बात करूँ तो वो आएगा 2,52,000 का। ठीक है। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। और आपको पता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो भी है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो भी है आपका, वो क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आएगा 9,000 का, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। फिफ्थ नंबर पे आएगा प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स की अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल टैक्स की मैं बात करूं तो ये 2,000 सिर्फ आपका पे हो रहा है। ठीक है। सिर्फ 2,000 एम्प्लॉयर ने पे किया है। प्रोफेशनल टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हो पेड बाय एम्प्लॉयर। तो जो सर एम्प्लॉयर पे कर रहा है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी के ऊपर क्यों टैक्स लगेगा? एम्प्लॉय जो पे कर रहा है उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे मेडिकल अलाउंसेस।
आपको पता है कि मेडिकल अलाउंसेस जो भी मिला है वो भी क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। सो मेडिकल अलाउंसेस कितना मिला है सर, 18,000, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको मिला है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, उसके साथ साथ आपको आंसर करना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस गीता पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो मिस गीता ने जो लाइफ इंश्योरेंस पे किया है एम्प्लॉयर का, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर ने जो लाइफ इंश्योरेंस सर पे किया है वो कितना होगा, 26,000 का, वो भी ले लीजिए सर, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार जो नंबर आया था वो आया था कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, ओके। देखो ये टैक्सेबल नहीं होगा, कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब, ठीक है। इनिशियल फीस of 50,000 paid by company, but personal expenses paid by employee। देखो अगर क्लब मेंबरशिप की मैं बात करूं, मैं एक बार सीए बुक में आपको ले रहा हूं, ठीक है, हमारा जो बुक है उसमें ले रहा हूं। क्लब फैसिलिटी के बारे में हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। क्लब फैसिलिटी में क्या था सर, बहुत ही सिंपल था कि अगर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए आपको मिला है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम लोग अदर क्लब की बात करें तो अगर मेंबरशिप एम्प्लॉय के नाम पे, तो जो भी उसका खर्चा आया है एम्प्लॉयर ने बियर किया है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप है या फिर इंस्टीट्यूट के नाम पे मेंबरशिप है तो एंट्रेंस फी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भी एम्प्लॉय यूज कर सकता है। और अगर एनुअल फीस एम्प्लॉय का कुछ बिल, अगर एम्प्लॉय का कुछ बिल एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हमारे अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट मेंबरशिप जो 50,000 का है वो तो कंपनी ने पे किया है, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने पे किया है, तो ये परक्यूजाइट नहीं होगा, नील आएगा, नॉट ए परक्यूजाइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा, नॉट ए परक्यूजाइट, ठीक है, डन सर। चलो उसके बाद चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 में क्या बोल रहा है, नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। नंबर 9 में बोल रहा है कि एक मोटर कार है, मोटर कार जो कंपनी ओन करती है। मोटर कार की फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मोटर कार की अगर मैं बात करूंगा तो चलिए एक बार आ जाते हैं मोटर कार में, ये है मोटर कार। और मोटर कार में अगर मैं इस पेज को क्लियर कर लेता हूँ, आ जाते हैं। मोटर कार में अगर कार एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, ऑफिशियल पर्पज के लिए नील। पर्सनल पर्पज की अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस 10% डिप्रिसिएशन, ठीक है। सर ये कार फैसिलिटी नहीं है, या ये है कार फैसिलिटी, सॉरी। हाँ, तो अगर कार फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है और कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो उस केस में ऑफिशियल पर्पज के लिए ये कोई परक्यूजाइट नहीं होगा। पर्सनल पर्पज की अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन ये आ जाएगा परक्यूजाइट का कॉस्ट। और बोथ पर्पज की अगर मैं बात करूं तो 1800 एंड 2400 पर मंथ। अब 1800 छोटे गाड़ी के लिए एंड 2400 जो है वो बड़े कार के लिए, ठीक है। छोटा कार कौन सा होता है सर, छोटा कार वही कार है जिसकी इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से लेस देन 1.6 लीटर इंजन, एंड ग्रेटर देन 1.6 लीटर इंजन जो है वो क्या है, बड़ी कार है, ठीक है। तो बड़ी कार के लिए कितना मिलेगा, 2400 रुपये मिलेगा पर महीना। एंड इसके साथ साथ एक और भी चीज आपको याद रखना है, जो ये है कि अगर ड्राइवर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है तो ड्राइवर के लिए क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 900 पर मंथ का जो होगा वो क्या होगा, परक्यूजाइट में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया रखा है सर, देखा है मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू मिस गीता बोथ फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पर्सनल यूज, यानी कि दोनों पर्पज के लिए मिला है। इंजन को जो कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर से ज़्यादा है, यानी कि एक बड़ी गाड़ी है। एंड ऑल द एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉयर, एंड ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे खर्चा कितना होगा सर, बहुत ही सिंपल सा है। इसके अगर मैं ये लिखूँ मोटर कार फैसिलिटी
मोटर कार फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल चीज आएगा कि 2400 प्लस 900 इंटू 12, 2400 प्लस 900 इंटू 12, इसकी अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, तो 39,600 ये होगा टोटल कॉस्ट। ओके, उसके बाद आता है लैपटॉप फैसिलिटी। देखो लैपटॉप फैसिलिटी जो है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। लैपटॉप फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, लैपटॉप फैसिलिटी आपको पता है स्टूडेंट, चाहे वो पर्सनल पर्पज के लिए मिले, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए मिले, या फिर कंपनी के पर्पज, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए मिले, दोनों की केस में क्या है वो एग्जेम्प्टेड है, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये जो है पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्टेड है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है ना, क्रेडिट कार्ड बिल जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो क्या होगा, 7,000 का, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। इसे अब टोटल कर लीजिए, आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। इसे टोटल करने के बाद आपका जो ग्रॉस सैलरी आएगा वो कितना आएगा सर, 12,17,600। टोटल कर लीजिए एक बार, आ रहा है इतना क्या, बिल्कुल सर इतना ही आएगा आपका 12,76,000। इसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा दो चीज़ों का। डिडक्शन में कितना मिलेगा सर, देख लो, डिडक्शन में एक तो मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन में आपका एक मिलेगा कितना सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कितना होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका होता है, डिडक्शन में आपको दो डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, एक मिलेगा सर स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक मिलेगा आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है उसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। तो ये दोनों डिडक्शन आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 50,000 का मिलेगा, एंड ये आपको मिलेगा 50,000 का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 16IA, ये होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो होगा आपका 50,000 का, ये माइनस कर लीजिए। एक और आपको मिलेगा सेक्शन 16II में, जो मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का, और ये तभी मिलेगा, ये वाला जो डिडक्शन ये तभी मिलेगा अगर आपने ओल्ड वाला सिस्टम चूज किया है, प्रोफेशनल टैक्स, जो कितना है 4,000 का, क्योंकि एम्प्लॉय ने 2,000 पे किया है और एम्प्लॉयर ने 2,000 पे किया है। तो ये दोनों माइनस करने के बाद नेट सैलरी कितना हो जाएगा, नेट सैलरी इनकम सर कितना हो जाएगा आपका, नेट सैलरी इनकम आपका हो जाएगा 11,63,600, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ओके। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक बार बोलूंगा कि आप एक बार फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इस आंसर का। तो ये है 1 नंबर, ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है दूसरा क्वेश्चन का आंसर, और इस साइड में आप थोड़ा सा ले लीजिए, ये आपका क्या होगा, टोटल आ जाएगा आंसर, सही है। ओके, तो इसी के साथ आज का क्लास में बस इतना ही। एक और क्लास में हम बाकी के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा सैलरी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नए चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।